रात के करीब 11 बज चुके थे। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था, मानो बादल नहीं बल्कि किसी अनजानी परछाई ने पूरे आसमान को ढक रखा हो। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा सड़क पर पड़े सूखे पत्तों को घसीटती हुई आगे ले जा रही थी। इस काली रात में एक मोटरसाइकिल हेडलाइट के सहारे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बाइक चला रहा था रोहित, 26 साल का युवक जो नाइट शिफ्ट से घर लौट रहा था। पर आज की रात कुछ अलग थी, कुछ ऐसा जो रोहित ने न पहले कभी महसूस किया न सोचा था। जैसे जैसे वो सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था, एक अजीब सा एहसास उसे घेरने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य निगाहें उस पर टिक गई हों, जैसे कोई पीछे से लगातार उसे घोर रहा हो। रोहित ने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ सिवाय पूरी अंधेरी सड़क के और कुछ नहीं था। बेकार के वहम है, उसने खुद से कहा और बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। लेकिन वो एहसास खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता गया। लगभग 15 मिनट आगे बढ़ने पर सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर झुककर मानो एक सुरंग सा बना रही थीं। हेडलाइट की पीली रोशनी में पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां सड़क पर ऐसे फैल रही थीं जैसे कोई हाथ फैलाए खड़ा हो। हवा अचानक तेज हो गई, बाइक जैसे लड़खड़ाई। रोहित ने एक्सेलरेटर कसकर पकड़ा। ये हवा अचानक कैसे? वो बात पूरी करता इससे पहले किसी औरत की हंसी गूंजी थी, एकदम साफ, करीब से। रोहित का दिल उछलकर जैसे गले में आ गया। उसने तुरंत पीछे देखा, अंधेरा ही अंधेरा। ये मैंने सुना या ये हवा की आवाज थी? पर यह हवा नहीं थी, वो आवाज बिल्कुल किसी औरत की तरह थी। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अचानक धटाक, किसी ने जैसे पीछे से बाइक पर हाथ मारा हो। कौन है? रोहित चिल्लाया। बाइक कुछ कदम हिलते डुलते आगे बढ़ी और फिर संभल गई। रोहित ने ब्रेक नहीं लगाया, क्योंकि उसने कई कहानियां सुन रखी थी कि ऐसी रात में रुकना जान जोखिम में डालने जैसा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हेडलाइट के सामने एक आकृति उभरी। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल, चेहरा झुका हुआ। रोहित का कलेजा जैसे रुक गया। उसने ब्रेक कसकर दबाया। बाइक चीखती हुई रुकी। टायर सड़क पर फिसले और धुएं की गंध उठी। औरत कुछ ही कदम आगे खड़ी थी। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसका चेहरा कहा जाए या काला गड्ढा, आंखें बिल्कुल सफेद, मुंह बेतहाशा फटा हुआ। रोहित चीखते चीखते बाइक घुमाने ही वाला था कि वो औरत अचानक हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। अब वो सिर्फ 2 इंच की दूरी पर थी। रोहित की सांसें रुक गईं। वो चीखा, बचाओ, बचाओ, बचाओ। और तभी औरत गायब। एकदम से रोहित घबरा चुका था। उसने बाइक स्टार्ट की और पूरी स्पीड से चल दिया। पीछे हंसी गूंज रही थी। कुछ आगे जाके उसे एक टूटी फूटी बस सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। बस पर मिट्टी जमी थी, कांच टूटे थे, दरवाजा आधा खुला था। पहले तो रोहित निकल नहीं वाला था, पर उसे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उसने बाइक धीमी की। जैसे ही वो बस के पास पहुंचा, बस का दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। अंदर कुछ हरकत हुई। कोई बैठा था पिछली सीट पर, एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें एकदम बड़ी और चमकीली। औरत ने बिना पलक झपकाए, मुड़कर मत देखना, पीछे वो खड़ी है। रोहित का खून जैसे जम गया। वो चिल्लाया नहीं, न रुक सका। उसने बाइक को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने उसके पैरों से जमीन खींच ली। औरत की आवाज उसके पीछे दोहराई, वो आ रही है, वो आ रही है। अब जंगल खत्म हो चुका था, खाली सड़क थी, पर अजीब हल्की धुंध फैली हुई थी। रोहित लगभग 80-90 की स्पीड से बाइक चला रहा था। अचानक उसके कान में फुसफुसाहट गूंजने लगी। रोहित, धीमे चलो। कौन? उसने हड़बड़ाते हुए चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस एक ठंडी हवा उसके कान को छूती हुई पीछे चली गई। उसने एक पल के लिए मिरर देखा और उसका दिल उछल गया।
पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। बाल उड़ रहे थे, चेहरा झुका हुआ था। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। उतर, उतर जा, उतर। वो चिल्लाया, पर औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। वो मुस्कुरा रही थी, एक भयानक खून जमी मुस्कान, और अचानक वो गायब हो गई। रोहित अब हिल गया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा वो अब शायद घर कभी न पहुंच पाए। लगभग आधे घंटे बाद उसे सामने एक ढाबा दिखाई दिया। रोहित को लगा कोई इंसान दिख जाए तो शायद वो बच सकता है। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चूल्हे की धीमी रोशनी में चेहरा दिखाई दे रहा था। रोहित तुरंत रुका, बाइक से उतरते ही गिर पड़ा। बूढ़ा उसकी तरफ आया। क्या हुआ बेटा? रोहित रोते हुए बोला। वो जंगल में सड़क पर एक औरत। बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तू उसे देख बैठा? तूने पीछे मुड़ा था क्या? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ हाँ। बूढ़ा एक पल चुप रहा, फिर बोला, अब तू जहाँ भी जाएगा वो तेरे साथ जाएगी। रोहित का चेहरा उतर गया। क्या मतलब? बूढ़े ने कहा। यहीं बैठ जा, सुबह होने तक मत निकलना। उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था। रोहित ढाबे की एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। लेकिन लगभग 10 मिनट बाद ढाबे की आग एकदम से बुझने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी आग अपने आप बुझने लगी। बूढ़ा आदमी गायब। कहाँ गया? कोई आवाज नहीं। ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित अकेला, और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुबह होने में अभी देर है। एक फुसफुसाहट। रोहित चीख पड़ा। वो झटके से उठा। उसने चारों ओर देखा। ढाबा, बूढ़ा आदमी, अंधेरा, कुछ भी नहीं था। वो फिर उसी सड़क पर खड़ा था जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। ये क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाया। दूर से उस औरत की हंसी फिर सुनाई दी। तू कभी सड़क से निकला ही नहीं। रोहित को सब समझ आ गया। वो रात, वो रास्ता, वो सफर, सब एक जाल था। भूतिया भ्रम का जाल जिसमें वो फंस चुका था। उसकी बाइक अपने आप गिर गई। रोहित ने भागने की कोशिश की, पर पैरों ने साथ छोड़ दिया। औरत उसके सामने खड़ी हो गई, इस बार और साफ और भयानक। उसकी आंखें अब खून से भरी थीं। वो बोली, जो मुझे देख लेता है वो इस रास्ते से कभी नहीं जा पाता। रोहित ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। धुंध छटने लगी थी। सूरज उग रहा था, लेकिन अचानक सब काला हो गया। कुछ नहीं बचा। रात की ये यात्रा रोहित के लिए आखिरी साबित हुई। सुबह जब राहगीर उस सड़क से गुजरे तो उन्हें सिर्फ एक टूटी बाइक मिली। रोहित कहीं नहीं था। लोग कहते हैं, जो उस रात उस सड़क पर भटकता है उसकी चीखें सुबह तक हवा में सुनाई देती हैं, और कई बार पीछे से किसी की फुसफुसाहट भी। पीछे मत देखना। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।